दूसरा एक लफ्ज है मोवद्दत। बोल दो बाबू, मैंने क्या कहा वो बोलो। मोहब्बत और दूसरा मोवद्दत। मोहब्बत आप जानते हैं किसे कहते हैं? मियां बीवी के बीच मोहब्बत, भाई बहन के बीच, बोलिए बोलिए, मोहब्बत, भाई भाई के बीच, पड़ोसी पड़ोसी के बीच, इमाम मुअज्जिन के बीच मोहब्बत, इमाम और मुक्तदी के बीच, शायर शायर के बीच, नकीब और मुकर्रिर के बीच। आपका हमसे जो रिश्ता है उस रिश्ते का नाम मोहब्बत है। लेकिन कुरान कहता है मेरे नबी के दीवानों, बात तुम्हारे घर की नहीं हो रही है, रसूल के घर की हो रही है। बात तुम्हारे घर की नहीं, नबियों के इमाम के घर की बात तुम्हारे अपने इलाके की नहीं, आमिना खातून के लख्ते जिगर के इलाके की बात तुम्हारे खानदान की नहीं, कौनैन के ताजदार रब के दुलारे महबूबे खुदा के खानदान की बात। अगर तुम्हारे बीच एक दूसरे से मोहब्बत है और नबी के घर वालों से भी अगर मोहब्बत ही हो तो उनमें और तुम में फर्क क्या होगा? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे से प्यार करो, उसको मोहब्बत का नाम दो। लेकिन नबी के घर वालों से जब तुम प्यार करना तो उसको मोहब्बत का नाम नहीं देना, मोवद्दत का नाम देना। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। इसको जरा कम करो, क्या नाम देना? मोवद्दत का नाम। अब जरूरी हो गया कि आप मोवद्दत को समझे। मोवद्दत है क्या? तवज्जो हाजिर। अगर एक भाई दूसरे भाई से मोहब्बत करता है तो दो में से एक है पारलडी में, दूसरा चला गया बंबई, तो पारलडी वाला भी जिंदा, बंबई वाला भी जिंदा। मियां बीवी के बीच मोहब्बत है, बीवी है मिदनापुर में, मियां चला गया दुबई, बीवी भी जिंदा, मियां भी जिंदा। अगर इमाम और मुक्तदी के बीच मोहब्बत है, इमाम मस्जिद में है, काम से मुक्तदी चला गया कलकत्ता, इमाम भी जिंदा, मुक्तदी भी जिंदा। लेकिन मछली जिसकी जिंदगी खुश्की में नहीं पानी में है, अगर थोड़ी देर के लिए पानी से मछली को अलग कर दो तो मछली जिंदा नहीं रह सकती, मछली पर मौत वाक़े हो जाएगी, मछली मर जाएगी। इसलिए कि पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती है। अब अगर इतनी बातों को आपने समझ लिया है तो सखावत हुसैन बरकाती को कह लेने दो कि ए पारलडी के जवानों, अगर मुअद्दत को समझना चाहते हो तो मछली और पानी के बीच के रिश्ते को समझो कि मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती। जिंदगी अगर मछली को चाहिए तो पानी के साथ उसको रहना होगा। अगर पानी से रिश्ता तोड़ ले तो मछली की जिंदगी खत्म हो जाए, पानी से नाता तोड़ ले तो मछली की जिंदगी खत्म हो जाए। बिला शुबा मुझे कह लेने दो, पानी से मछली का जो रिश्ता है उस रिश्ते को आप अपनी जबान में मोवद्दत कह सकते हैं कि जिसके बगैर जिंदगी खत्म हो जाए, जिसके बगैर जिंदगी मिट जाए। अगर इस बात को समझ लिया है तो पूरी दुनिया में
अमेरिका से लेके अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेकर के यूरोप और एशिया तक, जहां जहां भी नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, उन नबी के कलमा पढ़ने वालों को कुरान 1400 साल से बबांगे दोहल ऐलान करता हुआ सुना रहा है। तुम आपस में प्यार करते हो, उसको मोहब्बत का नाम देते हो, मगर मेरे ये नबी के घर वाले हैं, हसन नबी के घर वाले हैं, हुसैन नबी के घर वाले हैं, फातिमा नबी की घरवाली है, हजरत आयशा सिद्दीका नबी की घरवाली है, खदीजतुल कुबरा नबी की घरवाली है, अली मुर्तजा का रिश्ता नबी के घर से है। नबी के जो घर वाले हैं उनसे मोहब्बत मत करना, बल्कि मुवद्दत करना, कि उनके प्यार के बगैर तुम्हारी जिंदगी नहीं रह सकती। अगर तुम मरने से पहले भी जिंदा रहना चाहते हो तो नबी के घर वालों से मुवद्दत करो, और मरने के बाद भी अगर कब्र में जिंदा रहना चाहते हो तो नबी के घर वालों से मुवद्दत करो। नबी के घर वालों से जो रिश्ता होता उसका नाम बोलिए बोलिए मुवद्दत। कुरान ने कहा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। महबूब आप कह दीजिए, जो कुछ भी मैं खुदा का पैगाम तुम तक लाके पहुंचाया, उसके बदले में कोई अज्र नहीं चाहता, तुमसे माल नहीं चाहता, दौलत नहीं चाहता, सरवत नहीं चाहता, ये भी नहीं चाहता कि तुम शुक्रिया अदा करो। इतना चाहता हूं कि मेरे घर वालों से, क्या से बोलिए, मेरे घर वालों से, मेरी आल से, मेरी औलाद से, मेरे नौनिहालों से, मेरे लख्ते जिगर से, मेरे नूरे नजर से प्यार करो, और इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, अगर उनके प्यार का तकाजा हो कि तुम नबी के घर वालों के लिए अपनी जान दे दो, अपनी जमीन दे दो, अपनी जायदाद दे दो, तो दुनिया के किसी भी फर्द के लिए जान को रोक सकते हो, जमीन को रोक सकते हो, जायदाद को रोक सकते हो, मगर जब बारी आ जाए नबी के घर वालों की तो जमीन भी कदमों में डाल देना, सरवत भी कदमों में डाल देना, जायदाद भी कदमों में डाल देना, और अगर जरूरत पड़े तो नबी के घर वालों के कदमों पे अपनी जान भी निछावर। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आपने समझ लिया मोहब्बत किसे कहते हैं और मुवद्दत किसे कहते हैं। तो आपने आज अपने जलसे का नाम रखा अहले बैत। क्या नाम रखा है? अहले बैत। इसी के वजन पर है अहले सुन्नत। बोलिए, इसी के वजन पर है अहले हदीस। बोलिए, अहल माना क्या होता है, हदीस माना क्या होता है, अहल माना क्या होता है, सुन्नत माना क्या होता है, अहल माना क्या होता है, बैत माना क्या होता है। तवज्जो हासिल, अहल माना वाला, अहल माना वाला, बैत माना घर। अब अहले बैत का माना हो गया घर वाला। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह। अहले बैत का क्या माना हुआ? प्यार से बोलिए, घर वाला। हम हैं अहले सुन्नत। सुन्नत का माना तरीका, सुन्नत का माना तरीका। अब आपको कहा जाता अहले सुन्नत यानी तरीके वाला। किसका तरीका? सहाबा का तरीका। किसका तरीका? रसूल का तरीका। किसका तरीका? गौस का तरीका। किसका तरीका? ख्वाजा का तरीका। किसका तरीका? आला हजरत का तरीका। किसका तरीका? महबूब इलाही का तरीका। किसका तरीका? मखदूम कछौचा का तरीका। किसका तरीका? सरकारे मुजाहिद मिल्लत का तरीका। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत का तरीका। किसका तरीका? अल्लाह वालों का तरीका। तब अहल का माना वाला, अहल का माना वाला, बैत का माना घर। तो अहले बैत घर वाला। अब उसी के वजन पर मैं आपसे कह सकता हूं, आज मेरे पास अहले क्या नाम? हाँ,
अहले पारल डी आए थे, क्या माना होगा इसका? बोलिए। मेरे पास आज अहले मिदनापुर आए थे, क्या माना होगा? बोलिए। मेरे पास आज अहले कलकत्ता आए थे, मेरे पास अहले मदीना आए थे, मेरे पास अहले मक्का आए थे, मक्के वाले आए थे। तो ऐ पारल डी के जवानों, आमतौर पे इस नाम से जलसे कम होते हैं, मगर तुमने आज इस नाम से जलसा करके एक उन्वान दिया है कि हम और आप जब भी जिक्र करने के लिए बैठते हैं तो हम तमाम बुजुर्गाने दीन का जिक्र तो करते हैं, मगर वो वक्त कितना सुहाना होगा, वो वक्त कितना निराला होगा, वो लम्हा कितना प्यारा होगा कि जिस लम्हे में जिक्र हो तो हुसैन का जिक्र हो, वो लम्हा कितना निराला होगा कि जिक्र हो तो सरकार हसन मुज्तबा का जिक्र हो, वो लम्हा कितना अच्छा होगा कि जिक्र हो तो फातिमा ज़हरा सैयदा तैयबा ताहिरा का जिक्र हो, वो लम्हा कितना प्यारा होगा कि जिक्र हो तो अली मुर्तजा शेर खुदा का जिक्र हो। इसलिए कि याद रखो, अगर आप तरक्की करते हैं तो आपकी तरक्की के पीछे सिर्फ आपकी अपनी कोशिश नहीं होती है। इसलिए कि मैं जानता हूं, अगर आपने एक दुकान कायम किया है लबे सड़क, 3 दिन से जाके दुकान का शटर खोल रहे हैं मगर एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, 3 दिनों तक आप बैठे बैठे उकता गए, अब चौथे दिन आपकी हिम्मत नहीं होती कि चाबी लेकर के जाएं और शटर खोल करके हम दुकान खोल करके बैठ जाएं। ऐसे आलम में आपका दोस्त पूछेगा दुकान क्यों नहीं खोले, आप यही कहेंगे ग्राहक नहीं आता क्यों खोलो। आपका पड़ोसी पूछेगा दुकान क्यों नहीं खोले, आप यही कहेंगे खरीदने वाले नहीं आते मैं क्यों खोलूं। पड़ोसी भी सुन के चला जाएगा, गांव वाला भी सुन के चला जाएगा, मगर आपकी बीवी होगी जो खड़ी हो जाएगी, आपका बेटा होगा जो खड़ा हो जाएगा, आपका भाई होगा जो खड़ा हो जाएगा, आपका पोता होगा जो खड़ा हो जाएगा, आपका नाती होगा जो खड़ा होगा और खड़े होकर के आपको हौसला देगा। दादा फिक्र मत करो, अभी 3 ही दिन तो हुए हैं ना, लोगों को पता नहीं तुम दुकान खोले हो, जरा सा और भी 1 दिन खोल करके देख लो, और भी 2 दिन खोल करके देख लो, आपको हौसला मिलेगा। आपका बेटा होगा खड़ा होगा, कहेगा बाबा फिक्र मत करो, अल्लाह रज़ाक है, तुम कोशिश करो, दुकान तुम खोलो, ग्राहक भेजना परवरदिगार का काम होगा। आपकी बीवी होगी खड़ी होगी और कहेगी मेरे शोहरे नामदार 3 दिनों तक कोई कस्टमर नहीं आया, तुम्हारा दिल मुज़महिल हो गया, तुम हवास बाख्ता हो गए, तुम पज मुर्दा हो गए। अगर दुकान नहीं खोलोगे तो 3 दिन के जगह पे ऐसे ही दुकान बंद रहेगी, तो कोई कस्टमर आएगा नहीं। दुकान तो खोलो, 3 दिन के बाद चौथे दिन जरूर कोई ना कोई आएगा, 4 दिन नहीं आएगा तो 5वें दिन आएगा, 5वें दिन नहीं आएगा तो 6ठे दिन आएगा। आप अपनी बीवी की बात को मानेंगे, अपने बेटे की बात को मानेंगे, अपने भाई की बात को मानेंगे, पोता नाती की बात को मानेंगे, माँ की बात को मानेंगे, बाबा की बात को मानेंगे, बहन की बात को मानेंगे, अहले बैत की बात को मानेंगे, घर वालों की बात को मानेंगे, कुंबे वालों की बात को मानेंगे। और जब दुकान खोल लेंगे तो 1 महीने के बाद रिजल्ट सामने आएगा कि इस महीने मैंने 21,000 का बेचा, 3,000 रुपए मुनाफा हुआ। दूसरा महीना आया, मैंने 42,000 का बेचा, 6,000 का मुनाफा आया। तीसरा महीना आएगा, 70,000 का बेचा, 9,000 का मुनाफा आया। दिन ब दिन आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि दोस्तों के सामने बैठ करके कहेंगे कि मैं तो बिल्कुल हवास बाख्ता होकर के दुकान बंद कर देना चाहा था, मगर मेरी बीवी थी जिसने मुझको हौसला दिया था, मेरा बेटा था जिसने हौसला दिया था, मेरा भाई था जिसने हौसला दिया था। मालूम यह हुआ कि घर वाले जो हौसला देते हैं वो हौसला मजबूत हौसला होता है, घर वाले जो हौसला देते हैं वो पाकीज़ा हौसला होता है, घर वाले जो हौसला देते हैं वो बहुत मुस्तहकम हौसला होता है। मालूम यह हुआ कि घर वालों का हौसला देना यह बहुत बरकत वाला है। अगर आप अपने घर से ये समझ चुके हैं तो मुझे कह लेने दीजिए, जब आपके घर वालों के हौसलों से आपका कदम आगे बढ़ा था तो दुकानदारी बढ़ी थी, कारोबार तरक्की किया था, संसार के चलने के लिए पैसे मिले थे। जब आपके घर वालों का पावर इतना ज्यादा है तो मुस्तफा के घर वालों का पावर कितना ज्यादा होगा।
नबी के घर वालों का पावर कितना ज्यादा होगा। अगर उस पावर को मुलाहिजा करना चाहते हो तो चलो पारलडी की धरती से हजरत असद इकबाल की क़यादत में एक गाड़ी वोल्वो बुक करते हैं और सीधे करबला पहुंचते हैं, और करबलाए मुअल्ला में जाकर के हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम है, मगर इस्लामी कानून की धज्जियों को उड़ाने के लिए हर चार जानिब से बातिल फिरके तलवार नियाम से बाहर निकाल के खड़े थे। मगर ये रसूल के घर वाले थे जो इस्लामी ताकत को खत्म करने वाले बातिल के खिलाफ खड़े होकर के एक के बाद एक करबलाए मुअल्ला में जो अपना प्यारा खून दे गए, उसी खून का आज करिश्मा है कि आज इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता फूलता नजर आ रहा है।